नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चार्ट एंड ट्रेड के तरफ से और अपने तरफ से आने वाले दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं। और ये प्रार्थना करता हूं और ये कोशिश करूंगा अपने स्टॉक पिक्स के माध्यम से कि आपके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट रूपी धन की वर्षा हो और आपका बैंक अकाउंट हमेशा एकदम प्रॉफिट रूपी धन से बैलेंस से एकदम भरा रहे। माता लक्ष्मी की कृपा आप पे पूरे पूर्णतः बरसे। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि विक्रम संवत 2079 पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे प्लान करना चाहिए, किस सेक्टर में रहना चाहिए, कैसे ट्रेड्स लेने चाहिए, निफ्टी में इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, नहीं कि इक्विटी में जाना है, कि बॉन्ड में जाना है, कि कमोडिटीज में इन्वेस्ट करना है, कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, कि बैंक में एफडी करके रखना है। बहुत सारे कंफ्यूजन्स है और आपके सारे कंफ्यूजन्स का जवाब लेके मैं आया हूँ विकास बगड़िया। आपको अपने एक्सपर्टाइज से और अपने नॉलेज से कोशिश करूंगा कि आपको कुछ हद तक समाधान प्रदान कर सकूं, ताकि आप अपने निवेश का बढ़िया से प्लानिंग कर सको और अच्छे तरीके से आप इसको इन्वेस्ट कर सको और अपने लिए कुछ मुनाफा कमा सको एंड अपने बैलेंस शीट्स को प्रॉफिट में मेंटेन रख सको। तो दोस्तों, लास्ट 1 ईयर इंडेक्स ने बहुत ज्यादा कुछ रिटर्न दिया नहीं, नाइदर गोल्ड एंड सिल्वर ने भी बहुत कुछ खास रिटर्न दिया नहीं। लास्ट 1 ईयर, लास्ट दिवाली से लेके इस दिवाली तक में इंडेक्स इनफैक्ट अपने हाईज और लोज के बीच में ही घूमते रह गया। जैसे कि आप देखोगे, ये निफ्टी का चार्ट है, इस दायरे में ही घूमते रह गए। ये देखिए आप, दिस वाज द आई थिंक नवंबर 2021, एंड वहां से उस हाईज को, नवंबर मंथ के हाई को भी अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पाया निफ्टी। दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी, निफ्टी का मंथली चार्ट है। तो लास्ट 1 ईयर इंडेक्स एक टेपिड रेंज पे रहा और बहुत सारे लास्ट 1 ईयर में बहुत सारे कंसर्न्स रहे। राइजिंग इन्फ्लेशन का कंसर्न, फेड ने ब्याज दर बढ़ाया, रसिया यूक्रेन एंड बहुत सारी इंटरनल चीजें, तो ये सारी चीजें थी। बट तो भी हमारे मार्केट ने अपने को स्ट्रांगली मेंटेन रखा, आउट परफॉर्म किया। तो व्हाट नेक्स्ट? तो अब हम लोग इस इन्वेस्टमेंट प्लान को हम लोग कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, क्योंकि दिवाली का टाइम है और गोल्ड और सिल्वर पे बात ना हो तो मजा फीका हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि हम लोग दिवाली के टाइम में मीठा नहीं खा रहे हैं। तो पहले तो हम लोग गोल्ड और सिल्वर से ही मैं शुरू करूंगा इस सेशन को। तो पहले, सबसे पहले मैं गोल्ड पे बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, गोल्ड नो डाउटेडली इंडिया में एक एसेट क्लास के हिसाब से गोल्ड एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और धनतेरस हो, अक्षय तृतीया हो, ये सारे पीरियड्स में गोल्ड का एक्युमुलेट भी किया जाता है। बट अगर आप ऐसे देखोगे, मेरे मेरे चार्ट पे आपको सामने दिख भी रहा होगा, अब जैसे देखोगे गोल्ड ने अगस्त 2020 में एक हाई बनाया, दैट वाज अराउंड 56,191। फिर मार्च 2022 में भी नियरली सेम के करीब हाई बनाया, 55,550। नियरली मंथली चार्ट में इसने एक डबल टॉप बना दिया। ठीक है, ये एक मंथली चार्ट में गोल्ड में डबल टॉप है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं वीकली चार्ट में। हम लोग स्लोली क्रॉल डाउन करते हैं। अब आप देखोगे वीकली चार्ट्स में गोल्ड का ट्रेंड अब धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। यहाँ पे एक हाई के बाद एक लो, एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, एक लोअर हाई, सिमिलर लो, फिर इस हाई के करीब करीब का एक हाई, फिर एक नया लो, फिर एक लोअर हाई। अब केस क्या हो सकता है, एक नया नया लो भी हो सकता है कुछ। तो अब देखिए, मेरे को ऐसा फील होता है कि गोल्ड अपने अल्टीमेट जो इसका ये जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज का जो सपोर्ट है ना, दिस प्लेस 45,000, मैं गोल्ड में बियरिश हूँ। हर राइज पे मैं गोल्ड में सेल की ही सलाह देता हूँ। एंड रीजन ये है कि गोल्ड में एक टॉप बन चुका है एंड आई बिलीव कि गोल्ड को 45,200 300 तक एक बार आना है, अगर फर्दर कोई अप्रूव के लिए गोल्ड को चलना है तो। आप जैसे देखोगे आरएसआई भी साइडवेज हो गया है एंड एमएससीडी में तो यहाँ से जो सेल चल रहा है, तो अभी तक इसने बाई दिया ही है। दिस इज द वीकली चार्ट, ही वीकली चार्ट का है। तो गोल्ड मेरे लिए एक बेयरिश ट्रेंड में। दोस्तों, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा होगा, पेशेंसली देखिएगा, तो आपको कुछ इसमें जरूर कुछ वाइटल चीजें मिलेंगी। अब जैसे देखेंगे अपने डेली चार्ट, अपने डेली चार्ट में आप देखोगे गोल्ड में, जैसे ये जो मेरा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज था ना, ये गोल्ड के लिए वाइटल सपोर्ट जोन था। देखिए यहाँ पे आप हर बार इस सपोर्ट जोन पे सपोर्ट ले लेके गोल्ड ने एक अप मूव किया था।
यहाँ से गोल्ड यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा मूव दिया, थोड़ा वापस आई गया बट इस बार गोल्ड ने डिसाइसिवली इसको तोड़ा, और इसके साथ साथ मेरा एमएससीडी में भी सेल ट्रिगर हो गया, एमएससीडी में भी क्रॉसओवर हो गया है एंड गोल्ड अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है एंड मेरा ये इचुमोकू में भी रेड जोन है, और यहाँ पे भी एक रेड फ्यूचर इचुमोकू में भी एक रेड क्रॉसओवर हो चुका है। तो मेरे लिए गोल्ड में अब जब तक गोल्ड 51,250 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो मेरे लिए गोल्ड बेयरिश ट्रेंड है। और चूंकि मैं गोल्ड की वीकली चार्ट, मतलब मैं एक साल के पीरियड के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों मेरे को गोल्ड कमिंग एक साल के लिए, इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक मेरे को गोल्ड बेयरिश लगता है। मेरे को कहीं नहीं लगता है कि गोल्ड बहुत ज्यादा दूर भाग जाएगा, 55,000, 60,000, 70,000, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप देखोगे इसके आगे भी जब गोल्ड 32,000 का टॉप बना था एंड सिल्वर आई थिंक उस समय 70,000 का टॉप बना था, तब टारगेट्स आने लग गए थे 1 लाख, एंड सिल्वर क्रैश करके वापस जहां से चला उसके करीब करीब आ गया। तो आप देखोगे ये गोल्ड का एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है एंड गोल्ड बार बार, चूंकि इवेंट है दिवाली का, ऑस्पिशियस ओकेशन है, तो खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है बार बार, बट वीकली चार्ट्स वीक है। मेरे लिए गोल्ड का टारगेट है 45,000 ऑड लेवल्स के लिए। तो मैं इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली तक के लिए गोल्ड में 5,000 पॉइंट की करेक्शन के लिए वेट कर रहा हूँ। मेरे को लगता है कि गोल्ड में एक मंदी बनना चाहिए इस पीरियड में, तो गोल्ड में निवेश की सलाह अभी नहीं रहेगी। टिप्स मिले लोअर लेवल्स पे है, जो मैंने लोअर लेवल्स दिया 45,000, 45,500 ऑड लेवल, यहाँ पे है तब गोल्ड में निवेश करिए। अभी गोल्ड में अगर कोई ओकेजनली बाई करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड में अभी बाई की सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं सिल्वर का। तो आपको मैं पहले, क्योंकि लॉन्गर टर्म का बात कर रहा हूँ, तो मैं सिल्वर का आपको चार्ट दिखा दूंगा। मोस्टली सेम चीज है, आप देखिए, ये देखिए सेम हाइज है सिल्वर में एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करेक्टिव वेव में चल रहा है एंड आई बिलीव कि सिल्वर का बॉटम कुछ इस जोन पे कहीं होना चाहिए। दिस इज द प्लेस कि जहाँ पे सिल्वर 48,000 ऑड लेवल पे सिल्वर का बॉटम होना चाहिए। अब हम लोग क्विकली स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में सिल्वर बाउंस दे के गया, बट इमीडिएटली दो कैंडल पे जितना बाउंस दिया उतना ही एक कैंडल पे इनगल्फ भी कर गया। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें क्लियरली दिया था, ये जब कैंडल बंद हो रहा था मैंने फ्राइडे को इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही दिया, क्लोजिंग होते होते मैंने दिया था कि सिल्वर अगर मंडे को हम लोगों को नीचे मिलता है 59,600 और 800 का मैंने लेवल दिया था कि इसके नीचे मिलता है तो एकदम गो शॉर्ट। और मैंने टारगेट दिया था जिसमें कि हम लोगों को 4,500 पॉइंट के करीब पे ये पूरा प्रॉफिट गला हुआ। अब दोस्तों मेरे को आने वाले एक साल के लिए सिल्वर भी वीक लगता है गोल्ड के तरह एंड मेरा सिल्वर में टारगेट आएगा 48,700 समथिंग, जो मैंने आपको इस चार्ट पे, मंथली चार्ट पे दिखा दिया। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग क्विकली डेली चार्ट्स को भी एनालाइज कर लेते हैं। अब जैसे देखोगे बढ़ा बटा सीरीज ऑफ डाउन ट्रेंड, हाँ, तो डेली चार्ट भी वीक ही है, बट ये मेरा अभी तक किचुंगोकू ग्रीन जोन पे आया नहीं है, तो ये भी आ जाएगा। अब देखिए आप डेली चार्ट में मेरे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। एक यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देने की कोशिश किया, लोगों को ट्रैप किया एंड अगेन गॉन। तो दिस इज द थिंग, मेरे को सिल्वर भी वीक लगता है। मेरे टारगेट, अल्टीमेट टारगेट सिल्वर में 48,000 है, एमएससीडी में क्रॉस ओवर है, आरएसआई साइडवेज है। तो दिस इज द थिंग कि ये मैंने आपको सिल्वर में भी अपना व्यू बता दिया। आप सिल्वर में भी देखोगे तो ये अपने इस सपोर्ट जोन पे आ जाए ना, तो यहाँ पे मिल जाता है ना, तो इट विल बी अ वेरी गुड बाय। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इन्वेस्टमेंट करना है, सिल्वर नीचे 48 से 49,000 का ऑड जोन पे मिलता है, वहां पे सिल्वर में इन्वेस्ट करिए। तो दोस्तों गोल्ड में बाई की सलाह नहीं है, बाई ऑन डिप्स से लोअर लेवल मैंने बता दिया, सिल्वर में मैंने लोअर लेवल बता दिया। अब हम लोग आते हैं निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, इक्विटी मार्केट पे। इक्विटी मार्केट का एक साल के लिए क्या मेरा नजरिया है और इक्विटी मार्केट साल भर में क्या बिहेव करेगा। राइट, तो मैं बात करता हूँ निफ्टी। तो दोस्तों ये है निफ्टी का मंथली चार्ट पे, पहले अपनी बात करते हैं। निफ्टी के मंथली चार्ट पे निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज पे रेजिस्टेंस बिल्ड कर रहा है एंड ये जोन पे सपोर्ट टेस्ट कर रहा है। तो निफ्टी का पूरा साल का कहानी इस जोन पे ही रहेगी। एमएससीडी पे एक बेयरिश क्रॉसओवर है, आरएसआई साइडवेज हुआ हुआ है,
आई प्रेज्यूमली बिलीव, मेरे को ये बिलीव है कि निफ्टी आने वाले कुछ सालों में, जैसे कि इंडिया में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही है और जिस हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर्स चेंज हो रही है, एंड जिस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे, कंपनी जिस हिसाब से शानदार रिजल्ट्स फेस कर रहे हैं, तो मेरे को ये पर्सनली फील होता है कि आने वाले कुछ समय में निफ्टी बहुत ज्यादा ऊपर जाने का घर रखता है। 18,000 का ये जो इसका हाई है, 18,200, 300, 400 और लेवल के ये जितने भी आए इसके ऊपर निकलते ही मेरा निफ्टी में नेक्स्ट टारगेट आएगा 21,621। जी हाँ दोस्तों, ये साल भर का टारगेट है। 21,621 में भी 25,000 तक भी जा सकता है। ये मंथली चार्ट्स के हिसाब से टारगेट है। तो मेरा इस दिवाली से उस नेक्स्ट दिवाली तक निफ्टी में टारगेट, एस्केलेटेड टारगेट है 24,000, 25,000 तक में। ये रेजिस्टेंस जोन है, ये बहुत ही जल्दी टूट जाएगा निफ्टी में, आने वाले कुछ महीनों में ये टूट जाएगा। नवंबर दिसंबर तक ये टूट जाएगा एंड आफ्टर दैट वील हैव अ मैमोथ रैली। इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जस्ट अभी चालू हुआ है, तो कीप इन्वेस्टेड इन इक्विटी। इक्विटी में, बढ़िया इक्विटीज में फोकस करिए, आपको यहीं पे धमाकेदार कमाई मिलेगी। तो निफ्टी का मेरा टारगेट मैंने आपको दिखा दिया। डेली चार्ट और वीकली चार्ट देखने का कोई मतलब नहीं है। डेली चार्ट आप देख सकते हैं, वीकली चार्ट अभी आपको देखने का कोई मतलब नहीं। मैंने आपको मंथली चार्ट के हिसाब से दिखाया कि ये रेजिस्टेंस जो जैसे ही क्लॉक होगा निफ्टी में, वी आर हेडिंग हायर for 21,600 एंड देन 25,400। तो ये मेरा निफ्टी में पूरा साल भर का एक नजरिया है। मैं इसी नजरिए के हिसाब से अपना साल भर का ट्रेड प्लान करता हूँ। एंड बैंक निफ्टी इस, आप इसी हिसाब से समझ सकते हो कि मैं निफ्टी में क्यों टूटने की बात कर रहा हूँ। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। जिसने किसने ये डबल टॉप बनाया था, मेरे को भी लग रहा था, मैंने भी कुछ पोस्ट दिया था कि ये हाई से तो हो सकता है बैंक निफ्टी रिट्रेस करे और अपने सपोर्ट जोन पे आए, बट ये नहीं आया। ये खाली जस्ट यहाँ से सपोर्ट लिया, लोअर लेवल का सपोर्ट जोन को टेस्ट करके ये बड़ा करेक्शन लिया ही नहीं, वापस अप ट्रेंड के लिए रेडी हो गया। एंड वंस दिस लेवल्स इज बीन ब्रोकन, 41,000 डिसाइसिवली 42,000, बैंक निफ्टी में जैसे ही 42,000 ब्रेक होगा, बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 50,000। जी हाँ दोस्तों, बैंक निफ्टी में 50,000 का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। आप 47,000 तक का एक एस्केलेटेड टारगेट ले सकते हैं, बट मैं 50,000 तक का बैंक निफ्टी में टारगेट लेके चल रहा हूँ। वी विल बी मेकिंग 50,000 इन बैंक निफ्टी इन द अपकमिंग ईयर। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट दिवाली तक हम लोग 50,000 का लेवल जरूर देखेंगे। बैंक निफ्टी भी एकदम 50 का गोल्डन फिगर को एकदम टच करेगा ही करेगा, ये मेरा एनालिसिस बता रहा है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी में एक टारगेट रहा है। तो अब इसके साथ साथ अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अपने को कमोडिटीज में, गोल्ड सिल्वर में लोअर रेंज पे इन्वेस्ट करना है। इक्विटीज में अपने को इन्वेस्ट करना है हायर रेजिस्टेंस। जैसे ही निफ्टी बैंक निफ्टी में क्लॉक इन होता है, ये टूटता है, हम लोगों को इसमें एंटर कर जाना। तो अब इसके साथ बात ऐसा होगा कि आप लोग बोलोगे कि हम लोग एफडी में भी रख सकते हैं, क्योंकि एफडी में भी ब्याज दरें बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप बैंक में एफडी में तो पैसा रख सकते हो, किंतु ब्याज दर बढ़ क्यों रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए ब्याज दर भी बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड के सारे सेंट्रल बैंक ब्याज दरों को बढ़ा। तो अगर आप बैंक में एफडी में रखते हो, अगर आपका एफडी बढ़ता है, एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो अगर आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, तो आपको एक सुपर सुपर रिटर्न्स के लिए, या मान लीजिए एट पार रिटर्न के लिए आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। एंड दैट विल नॉट बी अ गुड डिसीजन टू पुट योर मनीज इन एफडीज। ओके, स्टे इन्वेस्टेड इन इक्विटीज। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चालू ही हुई है, एंड आई थिंक आने वाले साल में आपको बहुत अच्छा मुनाफा इक्विटी से मिलना चाहिए। तो ये मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का प्लान डिकोड कर दिया। अब मैं बात करता हूँ कुछ स्टॉक्स जो मेरे पसंदीदा हैं, जिसको मैंने अपने रडार पे रख रखा है। तो पहला स्टॉक जिसको मैं फंडामेंटल और टेक्निकल व्यूज दोनों का, टेक्नो फंडा के हिसाब से जो कंबाइन करके जो मैंने पहला स्टॉक मैंने जो अपने वॉच लिस्ट में रखा, वो है टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स मेरे को आने वाले कुछ सालों के लिए बहुत अच्छा लगता है। ऑलरेडी ऑलरेडी टाटा केमिकल ने बहुत अच्छा रनअप दे दिया है, एंड आने वाले कुछ सालों के लिए मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। टाटा केमिकल टॉप पे है।
वंस दिस टॉप्स, ये अभी टॉप्स इसने अभी रिसेंट में बनाया है, ठीक है। वंस दिस टॉप्स आर टेकन अप, जैसे ही ये 1200 के ऊपर ये चलने लगेगा, मेरा टाटा केमिकल में साल भर का टारगेट है 1750 रुपए तक के लिए, मे बी 1900 रुपया भी हो गया, कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। तो टाटा केमिकल में मेरे फेवरेट पिक्स में से टाटा केमिकल है, और जिसमें कि आप देख सकते हो मैंने जो अभी टारगेट रेंज रखा है टाटा केमिकल के लिए, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ एंड मैं अगर टारगेट रेंज अगर अपने देखता हूँ, तो मेरा परसेंटेज वाइज अगर मैं 1750 का भी, अगर मेरा जो टारगेट है 1750 से 1900 के करीब का, 1900 के टारगेट के लिए जो मैं प्ले कर रहा हूँ टाटा केमिकल्स में, तो मोस्टली, ठीक है। तो देन ऑल्सो इट्स अ होपिंग 60% फ्रॉम दिस लेवल। एक छोटा स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 1000 के नीचे का, ठीक है। एंड आई एम प्लेइंग फॉर दिस लेवल 1900 के लिए मैं प्ले कर रहा हूँ। स्टे इन्वेस्टेड इन दिस स्टॉक, ये स्टॉक बहुत ही ज्यादा मल्टीबैगर आपको रिटर्न बना के दे सकता है, और ये मेरा फेवरेट काउंटर में से एक है। दूसरा मेरे को बहुत अच्छा लगता है केपीआईटी टेक, टेक्नोलॉजी का काउंटर है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है। एंड ये स्टॉक भी आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपको बहुत जमकर कमाई करा के दे सकता है। विक्रम संवत 2079 के लिए ये बहुत ही अच्छा पिक है केपीआईटी टेक। इसको भी आप जैसे देखोगे ये बहुत अच्छा रोबस्ट है। ये एक हाई बनाने के बाद यहाँ से रिट्रेस करके इसने पूरा कंसोलिडेट किया, नाउ इट इज अगेन रेडी टू मेक ए हाई। 700 के ऊपर चलता है, इसको बाई कर लीजिए। मेरा टारगेट इसमें 1000 प्लस का है, जी हाँ दोस्तों 1000 प्लस का है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 600 का, 700 के ऊपर चले तब बाई करिए, और इसको अपने पोर्टफोलियो में शुमार करके रखिए, ठीक है। तो ये दूसरा स्टॉक है जो मेरे को बहुत पसंद है। तीसरा स्टॉक जो मेरे को लगता है, ये अभी रिसेंट की लिस्टिंग है, ठीक है। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट है EMIL, एकदम रिसेंट की लिस्टिंग है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा डेटा भी नहीं है। एंड आप लोग बोलोगे कि मैं इसमें बोल रहा हूँ, तो ये मेरे को ये कंपनी डेटा टेक्निकली नहीं है, बट मेरे को कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से लगता है कि एक साल के लिए इसमें आप बने रहिए, ये स्टॉक को आप एक्यूमुलेट करिए और इसको अपने पास रखिए। मेरे को लगता है ये 94 का स्टॉक आने वाले दिनों में 450 से 500 रुपए तक बिकेगा। हाँ, इसमें 60 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। मैं हर स्टॉक के साथ आपको स्टॉप लॉस इसलिए बताता हूँ कि कैपिटल प्रोटेक्शन इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मैं इसको बहुत ही महत्व देता हूँ। तो 60 रुपए के स्टॉप लॉस में EMIL में अपना पोजीशन रखिएगा। ये मेरे को आने वाले साल भर में ये 450 से 500 रुपए का घर लगता है। ये हो गए 3 स्टॉक्स, 3 अलग डायमेंशन के हिसाब से मैंने किया है। अब मेरे को कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो कि मार्केट में भी है, एंड आप लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज होगा, और बहुत जनों ने लेके भी अपने पोर्टफोलियो में रख रखा होगा। वन सच स्टॉक इज IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक मेरे को बहुत प्यारा लगता है, और मैं इसको बहुत दिनों से ट्रैक कर रहा हूँ। कंपनी अपने फंडामेंटल्स को ठीक कर रही है, कंपनी अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से ये इंटरनल रूरल एरियाज में अपने पेनिट्रेशन को बढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी ये बहुत ही जल्दी ये बहुत फास्ट ग्रोथ करेगा। मेरे को लगता है कि आने वाले एक साल में ये स्टॉक आपको बम्पर कमाई करा के देगा। मैं IDFC फर्स्ट बैंक का टारगेट रखता हूँ 115 से 120 रुपए का, करंट भाव से बाई की एक्यूमुलेशन की सलाह देता हूँ। स्टॉप लॉस इसमें रखिएगा 38 रुपीज का, एंड 115 से 120 रुपए के टारगेट के लिए इसको प्ले करिएगा। तो ये स्टॉक्स मेरे को पसंद लगते हैं। अब जैसे लास्ट ईयर मैंने प्ले किया था भारत डायनेमिक्स, लास्ट ईयर दिवाली पिक में मैंने प्ले किया था भारत डायनेमिक्स। तो जब मैंने प्ले किया था इसको लास्ट ईयर ना इसी रेंज पे, तब भी मेरे पास डेटा कम था, एंड मैंने तभी भी इसको प्ले किया था, मेरे को तभी इसका ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छा लगता था। आप देखोगे ये 400 रुपए का स्टॉक करीब करीब 1000 रुपए टच करने चला गया, नियरली 109% का रिटर्न ये देके गया था। तो सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छा मुनाफा बना था। और दूसरा स्टॉक था मेरा लास्ट ईयर का पिक के लिए ITC। जी हाँ दोस्तों, ITC जब सब कोई समझते थे कि उस समय ITC नहीं चल रहा है, ITC में बहुत सारा मीम्स बनता था, बहुत सारे ये आता था कि ITC में मुनाफा नहीं बन रहा है, बट मैं आपको बताता हूँ मैंने ITC दिया था। आप चाहोगे तो मेरा रिपोर्ट्स है, कहीं ना कहीं आपको मेरे सब्सक्राइबर्स के आगे रिपोर्ट्स मिल जाएगा, एंड इट विल बी अ ग्रेट बाई।
आई थिंक दिस वाज द प्लेस 240 का 225-40 के करीब मैंने आईटीसी किया था। एंड मैंने बोला था कि इसको अपने पोर्टफोलियो में बना के रखे। देखिए ये अभी यहाँ पे 350 पे आ गया। तो क्या ये 350 पे आने के बाद भी क्या आईटीसी का मार्च खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, आईटीसी का ग्रोथ स्टोरी अभी चालू हुआ है। आईटीसी को पोर्टफोलियो में बनाए रखना है। जिन लोगों ने लास्ट ईयर पे रखा है उन्होंने तो रख ही रखा है। अगर कोई नए निवेशक है तो आईटीसी में पोर्टफोलियो अपना पोजीशन बनाए रखिए, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। मैं 1 साल का नेक्स्ट ईयर तक का दिवाली तक का टारगेट आईटीसी में यहाँ से डबल रखता हूँ। 750 का आईटीसी का टारगेट रखता हूँ। एंड ये आईटीसी के लिए तो अभी जस्ट पार्टी शुरू हुई है, जैसा कि अपने बोलते हैं। इसको बनाए रखिए, ये आपको बम्पर मुनाफा करा के देगा। अब ये हो गया। इसके बाद मेरा एक स्टॉक है, लास्ट ईयर मैंने एक ये स्टॉक और दिया था, एस्ट्रा माइक्रो। सॉरी, तो लास्ट ईयर मैंने स्टॉक कुछ 120 के ऑड लेवल्स पे इसको दिया था मैंने। एंड ये वहां से जूम करके 374 तक चला गया। तो इस टाइप के रिकॉर्ड स्टॉक्स के लिए मैं अब आपको इस बार दे रहा हूँ अपोलो माइक्रो सिस्टम। ऑलमोस्ट ये नीचे से बढ़ चुका है, बट मेरे को इस स्टॉक अभी बहुत अच्छा लगता है। एंड इस स्टॉक में बने रहिए। देखिए ये स्टॉक में 187 से हम लोगों ने एंटर किया है। एंड मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पिकिंग के बाद इसको दिया। आप इसको अपने पोर्टफोलियो में धीरे धीरे करके ऐड करिए। स्टॉप लॉस इसमें रखिएगा 150 के नीचे का। और मैं टारगेट इसमें आपको पहला टारगेट देके जा रहा हूँ दिवाली तक के लिए 355 तक का। एंड हो सकता है मे बी ये स्टॉक अपने 2018 के हाई को भी क्रॉस कर जाए। बट ये स्टॉक में बहुत तगड़ा मोमेंटम है। एंड ये स्टॉक फंडामेंटली भी बहुत वेल पॉइज्ड है। इसको अपने पोर्टफोलियो में शुमार करिए। तो मेरे 1 साल के पिक के लिए एक अगला स्टॉक है आपके लिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम। एंड इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 150 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस दीजिएगा। एंड 350 से 470 के टारगेट के लिए इसको प्ले करिएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस किस सेक्टर्स में रहना है, गोल्ड सिल्वर में क्या करना है, इंडेक्स में क्या करना है। इंडेक्स का मेरा नजरिया बताया, मैंने आपको बहुत सारे स्टॉक्स पिक्स बताए। तो दोस्तों यही इतने डिटेल्ड एनालिसिस के बाद में ये सारे पिक्स मैंने निकाला है। आशा करूंगा कि ये पिक्स आपके पोर्टफोलियो में एकदम ताबड़तोड़ कमाई करा के दे। एंड आपका बैलेंस प्रॉफिट से आपका बैंक बैलेंस एकदम बढ़ा रहे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। एंड आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपना ट्रेड को प्लान करिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। और जाते जाते एक बार और आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं। एंड आप लोग सभी अपना प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मैं और मोटिवेट होते रहूँ और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँ और अच्छा अच्छा प्रॉफिटेबल आइडियाज आपके लिए मैं लेके आते रहूँ।